दुबई का सैलाब, मौसमियाती आफत या अल्लाह का अजाब। डिस्कवर द वर्ल्ड के प्यारे साथियों, दुबई में बर्पा होने वाला तारीख का अजीबो-गरीब सैलाब इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। अवामी नफ्सियात के मुताबिक हर शख्स इस पर अपनी अपनी माहिराना राय देने में मशगूल है। एक तरफ बहुत सारे माहिरीन के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि दरअसल ये सैलाब एक माहौलियाती आफत है जो दुनिया में तेजी से तब्दील होते हुए मौसमों के पैटर्न्स की वजह से रूनुमा हुआ है। दूसरी जानिब इन्हीं तजिया निगारों का एक ग्रुप ये भी कहता है कि दरअसल ये सैलाब एक माहौलियाती आफत होने के साथ साथ अपने हाथों काटे जाने वाली फसल है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात कई साल से मसनूई बारिशों के लिए तजर्बे कर रहा है। वहीं पर दूसरी जानिब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस सैलाब को मुत्तहिदा अरब अमारात की पॉलिसीज और इसराइल के हक में किए गए फैसलों की वजह से अल्लाह का अजाब करार दे रहे हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि इससे पहले बर्पा होने वाले मुख्तलिफ किस्म के सैलाब और दीगर आफात की तरह ये सैलाब भी अल्लाह की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों को एक वार्निंग है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। आज की इस वीडियो में हम इन तीन मकबूल किस्म के तज्जियों पर तबसरा करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इन तीनों में से कौन सी राय दुबई के हालात पर इस वक्त फिट आती है। याद रहे कि हम यहाँ पर अपनी कोई राय पेश नहीं कर रहे, बल्कि अवाम में मकबूल इन तीन तज्जियों पे तहकीक करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर बात की जाए पहली राय की जो अवाम में तेजी से मकबूल हो रही है कि ये माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ तेजी से बदलते हुए मौसमों का शाखसाना है जो दुबई में इस तरह का गैर मुतवक्के सैलाब जाहिर हुआ, तो ये राय किसी हद तक सच्ची जरूर हो सकती है। अलबत्ता ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। अगर हम दुनिया के दीगर हिस्सों में बर्पा होने वाली माहौलियाती तगय्युर का मवाजना दुबई के हालात से करें तो हमें मालूम होगा कि दुनिया भर में मौसम सख्त हो रहा है। गर्मी का मौसम बढ़ रहा है और सर्दी का मौसम सुकड़ रहा है। इसके साथ साथ दोनों अकसाम के मौसम अपनी शिद्दत में बढ़ रहे हैं। सर्दी के मौसम का दौरानिया भले ही कम हो गया हो, लेकिन इसकी शिद्दत पहले से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह गर्मी की शिद्दत भी गर्मी के मौसम में तारीखी रिकॉर्ड्स के मुताबिक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए ये बात कहना कि दुबई में इस तरह का सैलाब आना माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली का शाखसाना है, तो ये बात पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो सकती। इसकी वजह यह है कि दुबई पूरा साल ही बाकी पूरी दुनिया की निस्बत गर्म रहता है और तारीख में कभी भी यहाँ पर इस कदर बारिशें रूनुमा नहीं हुई जितना कि इन बारिशों का जोर पिछले 2-3 सालों में देखने में आ रहा है। इस बार तो हद हो गई है कि इन बारिशों ने दुबई की बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 2 साल के अरसे में पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में बरसने वाली बारिश की मिकदार से ज्यादा बारिश इन 2 दिनों में बरस चुकी है। अगर इससे पहले दुबई में किसी भी किस्म की बारिशें कुछ ज्यादा मिकदार में होती रही होती तो हम ये बात कह सकते थे कि मौसमियाती तब्दीली के बायस इन बारिशों की शिद्दत बढ़ गई, जबकि ऐसा नहीं है। दुबई और इसके आसपास का सारा इलाका शुरू से सहराई है और इस इलाके में कभी भी इस कदर बारिशें नहीं हुई और न ही जमीन के तारीखी रिकॉर्ड को देखते हुए इस तरह की सूरत हाल कभी भी इस इलाके में मौजूद रही है। यही वजह है कि माहौलियाती माहिरीन का ये बयान कि दुबई की ये बारिशें मौसमियाती तब्दीली का शाखसाना है, हकीकत से करीब तरीन नहीं है। अगर हम दूसरी मकबूल तरीन राय की बात करें जिसमें बहुत सारे तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि दरअसल ये सैलाब मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने कारनामों का शाखसाना है, तो ये बात हकीकत से बहुत करीब है। इन माहिरीन का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत पिछले कई अशरों से मसनूई बारिशों के तजुर्बे कर रही है और इस वक्त क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी में बाकी पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा आगे। ये बात हम भी जानते हैं क्योंकि इससे पहले एक बार पाकिस्तान भी मसनूई बारिश के सिलसिले में मुत्तहिदा अरब अमारात की फनी मुआवनत हासिल कर चुका है, जिसके जरिए लाहौर में मसनूई बारिश के बरसाने का तजुर्बा किया गया। यही वजह है कि माहिरीन इस बात पर इतना जोर दे रहे हैं। इन साइंसी माहिरीन और तजिया निगारों का ये कहना है कि बारिशों के कुदरती सिस्टम को छेड़ने की वजह से और कई साल तक मुसलसल क्लाउड सीडिंग करने के बायस दुबई की बालाई फिजा में इस तरह के मुरक्बात अब देर तक ठहर गए हैं, जिनकी वजह से बादल मामूल से ज्यादा बनते हैं और यही वजह है कि मामूल से ज्यादा बारिशें होती हैं। इन माहिरीन का ये भी कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की जानिब से कुदरती बारिशों के सिस्टम को छेड़ने की वजह से ये बारिशें मामूल से ज्यादा हो रही हैं। ये एक मुकम्मल तौर पर साइंटिफिक बयान है और इस तरह के कई तजुर्बों का अंजाम हम इससे पहले भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देख चुके हैं।
नाज़रीन, अब अगर हम तीसरी मकबूल तरीन राय की बात करें तो अवाम की अक्सरियत का ये भी कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में गुज़श्ता 3-4 साल से आने वाली इन कुदरती आफात का बड़ा सबब यही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत इस वक्त आलमी तागूती ताकतों का खिलौना बन चुकी है और अपने मुसलमान भाइयों का खून बहाने में इन इस्तेमारी तागूती ताकतों का साथ दे रही है। बहुत सारे लोगों से मुआजरत के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है। आप लोग शायद हैरान हो कि इस बयान के साथ साथ ऊपर वाले बयान को भी हम दुरुस्त करार दे रहे हैं, तो ये दोनों बातें कैसे मुमकिन हो सकती हैं? तो आप जानते हैं कि हाल ही में इसराइल पर होने वाले ईरानी हमले के दौरान सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि इन्होंने इसराइल को ईरानी हमला नाकाम करने के लिए फनी और टेक्निकल मुआवनत फराहम की थी। इससे पहले भी मुत्तहिदा अरब अमारात के अक्सर हवाई अड्डे अमेरिका की जानिब से आने वाले उन तैयारों के लिए खुले रहे हैं जो इसराइल की इमदाद का सामान लेकर आते थे, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के अड्डों के जरिए ये सहूलत फ्राहम नहीं की जा रही कि यहाँ से इमदाद फलस्तीन भेजी जा सके। गो के मुत्तहिदा अरब अमारात 2 या 3 बार फलस्तीन के मुसलमानों के लिए इमदाद भेज चुका है। यहाँ सोचने की बात यह है कि एक तरफ अमेरिका इसराइल की इमदाद अपने जदीद तरीन असले के साथ कर रहा है और हम फलस्तीन की इमदाद करने के लिए महज राशन का सहारा ले रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के एक मुस्लिम मुल्क होते हुए भी इस कदर दोगला और मुनाफिकाना किरदार अदा करना बहुत सारे लोगों की नजरों में खटक रहा है। इनका यही कहना है कि दरअसल मुत्तहिदा अरब अमारात के उन मुस्लिम दुश्मन इक़दामात की वजह से ही अल्लाह ताला की जानिब से इस पर इस तरह के अजाब नाजिल किए जा रहे हैं। अब अगर हम इस मौजू पर बात करें कि ऊपर वाली राय और ये अजाब वाली राय किस तरह से एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, तो इसके लिए हमें अल्लाह के बनाए हुए उस निजाम को समझना पड़ेगा जिसके तहत दुनिया का ये निजाम चलता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान में एक जगह पर इरशाद फरमाता है जिसका मफहूम है कि इस दुनिया में इंसान के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि जिसके लिए वो कोशिश और मेहनत करे तो वो उसे अता कर दिया जाता है। इसी तरह से जालिमीन के लिए अल्लाह का फरमान है कि इनके फैसले अल्लाह इन्हीं के ऊपर उलट देता है। ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है कि जब भी हम में से कोई शख्स गलत फैसला करके उसके ऊपर मुतमिन होने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसी फैसले के नतायज को उसके हक में बुरा बना देता है और वो अपने ही फैसले की काश्त करदा फसल के भयानक अंजाम में उलझ कर रह जाता है। यही सब मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी हो रहा है कि उसने अपने इलाके को जरखेज और सब्जो शादाब बनाने के लिए मसनूई बारिशों की टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, जो कि अपने आप में एक अच्छा कदम था। लेकिन दूसरी जानिब उसने महज अपने मुफादात को सामने रखते हुए इसराइल और अमेरिका का भरपूर साथ दिया और फलस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए हर तरह की मुआवनत फराहम की। ये एक गलत फैसला था जो इस्लामी रूह के भी मुनाफी है और अल्लाह ताला के अहकामात के भी। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब देने के लिए अब अजाब के फरिश्ते नहीं भेजेंगे, बल्कि हमें हमारे अमाल के जरिए ही अजाब दिया जाएगा, जिस तरह इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के केस में हो रहा है।